हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन करा रहा हूं जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक जो न्यू बुक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले मैं सब चैप्टर करा दिया हूं, ठीक है। मैं आप लोग को दोस्तों ऑब्जेक्टिव एक करा रहा हूँ और सब्जेक्टिव भी लुसेंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, आज का चैप्टर हो जाएगा 19, ठीक है, गांधी युग, ठीक है। गांधी युग जो 1917 से 1947 ईस्वी तक। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले किए थे चंपारण में किए थे महात्मा गांधी, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स ने किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह द्वारा। आपका सही आंसर डी हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आपका सही आंसर ए होगा। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1940 हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा हैदराबाद। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी किए थे। आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास हो जाएगा। आपका सही आंसर बी होगा। 8 नंबर देखते हैं, कांग्रेस का 1929 का अधिनियम जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही आंसर लाहौर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो आपका सही आंसर डी होगा, ठीक है, 1942 ईस्वी। 10 नंबर देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो के नारा दिया? तो आपका 1900 सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1943 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सम्मिलित करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से बी हो जाएगा। 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए होगा। अब्दुल का हो जाएगा सीमांत गांधी, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी होगा। सुभाष चंद्र बोस का आपको हो जाएगा नेताजी, और उसी पर का 1 का सी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का हो जाएगा, ठीक है, तो पिताजी का नाम था। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा आपका सही आंसर 4 हो जाएगा, गुरुदेव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 12 नंबर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो आपका सही आंसर 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा 16 नंबर होगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1919 का रॉलेट अधिनियम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 17 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराज्य गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, माउंटबेटन। 19 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1935 का अधिनियम, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं
1919 के अधिनियम में दैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? तो आपको हो जाएगा मांडेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, मोरारजी देसाई एवं जेपी कृपलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। 20 सितंबर 1932 को यवर्दा जेल में महात्मा गांधी ने आक्रमण अनशन किसके विरोध में किया? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। आगे बढ़ते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी था। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 1918 से अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? तो R.E.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो आपका सही आंसर डी होगा, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो आपका सही आंसर ये होगा, अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, कोलकाता में थे। भारत एक पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आपका सही आंसर माउंटबेटन योजना होगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या आपको 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो आपका सही मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस नाम से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, किससे जाना जाता है? राज्यों को पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 देख लेते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोल सम्मेलन होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह हो जाएगा। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल हो जाएंगे। दीनबंधु के नाम से किसे विख्यात है? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, CF&U हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। आपका सही आंसर ये होगा। ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो आपका सही आंसर डी होगा इसमें से। असहयोग आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद साइमन कमीशन में भारत आगमन हो जाएगा, उसी प्रकार आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 4 होगा। इरविन फैक्ट हो जाएगा, उसी प्रकार पूना फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखते हैं। दाढ़ी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो आपको 385 किमी हो जाएगा। गांधी जी ने
किस कानून को काला कानून कहा था? तो आपको हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, RC दत्त हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही आंसर हो गया 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई 1918 में हुआ था। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर सी हो जाएगा, खुदाई खिदमतगारों को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो आपका सही आंसर सी होगा। ठीक है। कांग्रेस बड़े पैमाने सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 55 नंबर देखते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? आपका सही आंसर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो आपको हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 59 नंबर। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डी होगा। ठीक है, डॉक्टर अंसारी हो जाएगा। 60 हो जाएगा। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनने की है। तो आपका आंसर डी होगा, अगस्त 1947 हो जाएगा। 62 देख लेते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो आपका सही आंसर गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी ने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो आपको जवाहरलाल नेहरू किए थे। और लाइफ लिव्स इफ इंडिया डाइस किसने की उक्ति है? तो आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको लॉर्ड लिनियनथंगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? एक बार बने हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? एक बार बने हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिए थे। निम्न में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? भीमराव अम्बेडकर नहीं हुए थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको हो जाएगा आंसर सी होगा, GB कृपलानी हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो आपका आंसर बी होगा, सर सीरियल रेडक्लिफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 81 नंबर देखते हैं। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर ये हो जाएगा, SN बनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? तो आपका आंसर इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाश में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड इरविन। 75 देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्रता भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर ये होगा मेरठ षड्यंत्र के केस हो जाएगा। उसी प्रकार 2 हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, और 3 हो जाएगा मैकडोनाल्ड का संप्रदाय हो जाएगा। ठीक है 50। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 78 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 79 देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो इसका सही आंसर डी होगा। इसमें से आपको ए का 4 हो जाएगा, द इंडिया स्ट्रगल हो जाएगा, आपको सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। 2 का बी हो जाएगा, इंडिया इन ट्रांजिशन हो जाएगा, आपको MN राय हो जाएगा। ठीक है उसी प्रकार फ्रेंड्स 3 का सी हो जाएगा, वेक ऑफ इंडिया हो जाएगा, एनी बेसेंट। ठीक है और आपका हो जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा इसका, BB मेनन। ठीक है चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल हो जाएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्ष किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? आपका सही आंसर ये हो जाएगा, हरिहरपुरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 83 नंबर देखते हैं। 1927 की बटल कमेटी का उद्देश्य था। डी हो जाएगा, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 84 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नृत्य किया था, तो इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो, डो और डाई का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी दिए थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? तो आपको सही आंसर डी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है आपका सही आंसर बी होगा। भारत में दैत्य शासन प्रारंभ किया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा। रिफॉर्म्स हो जाएगा 1919 से। 89 का देख लेते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, आपका सही आंसर इसमें से ये हो जाएगा। ए का 1 हो जाएगा, अगस्त घोषणा हो जाएगा, मॉन्टेग्यू हो जाएगा। ठीक है उसी प्रकार 2 का बी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा, आपको लॉर्ड लिथिंगो हो जाएगा। उसी प्रकार अगस्त हो जाएगा, संकल्प आपको हो जाएगा, MA जित्रा हो जाएगा। उसके प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई हो जाएगा, आपको महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो आपका सही आंसर डी होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है आगे हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो आपको महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है आपका सही आंसर बी होगा। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 96 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, जबलपुर। 97 देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष से लौटे? तो आपका सही आंसर 1915 हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू की कहे थे। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी किए थे। इंकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। आपका सही आंसर डी होगा।
कवि इकबाल जी ने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत ने किस स्थान से संबंधित है? तो आप पंजाब होगा। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस कब मनाया? तो 1939 में मनाया था। आपका सही आंसर ए होगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? तो आपका सही आंसर 6 थी। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1939 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो आपका सही आंसर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिक्ष कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। किसने प्रसिद्ध चिट्टागांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? तो आपका सही आंसर बी होगा, सूर्य सेन। हंटर आयोग की नियुक्त की थी तो कौन के थे? तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बालेकन प्लान का उपज था? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के नेतृत्व के ताबूज के एक कील सिद्ध होगी? तो आपको लाला लाजपत राय कहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? आपको सेंसर सी हो जाएगा, दी रॉलेट एक्ट। ठीक है। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिया स्टेटस किसने लिखी? तो आपको हो जाएगा बी मेमन। ठीक है। 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो आपको भारतीय दलित वर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 117 नंबर देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो आपको सही आंसर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे में एक शिक्षक थे? तो आपका सही आंसर सी होगा, जीवी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HHRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। आपका सही आंसर बी होगा। जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो क्यों हुए थे दोस्तों? तो आपका हो जाएगा किचुल और सत्यपाल के बंदी बनाने जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर देखते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो आपको हो जाएगा बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो आपको हो जाएगा सेंसर सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा। 133 नंबर देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना, तो आपका इसमें से बी हो जाएगा सेंसर। 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। बारदोली हो जाएगा, आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का बी होगा, 4 का बी होगा, 4 का बी चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसी प्रकार 3 का सी हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा यरवदा का आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसी प्रकार फ्रेंड 4 का डी होगा, 4 का डी।
उसी प्रकार आपको हो जाएगा 3 का डी होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से बताते हैं, इसका सही आंसर आपको बी होगा, ठीक है। तो आपको 2 का ए होगा, 2 का ए होगा, ठीक है। बारदोली हो जाएगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स 4 का बी होगा, 4 का आपको हो जाएगा बी, 4 का बी हो जाएगा चौरी चौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उसी प्रकार 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा यरवदा का आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। उसी प्रकार आपको नोवाखाली का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज ने लाल किले में दिल्ली में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो आपको आंसर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया थे, वे थे कौन? स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कैंसर हिंद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन समर्थन नहीं किया था? इनमें से सभी हिंदू महासभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। आगे हम लोग देखते हैं। 129 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रमानुसार व्यक्तित्व कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से सी होगा। 3 हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, उसी प्रकार असहयोग आंदोलन हो जाएगा। 2 हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 4 हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। आगे देखते हैं। 130 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो आपका सही आंसर इसमें से होगा, जो ए एवं आर सही है, ए एवं आर सही है और आपका आर एक सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तित्व सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखते हैं। 132 नंबर देखते हैं, निम्न आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन के रूप में थी? तो आपको सही आंसर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 133 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका सही आंसर ये होगा, सरकारी नौकरी में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी का एक मील एक पत्थर था, क्योंकि तो इनमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 135 नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे आंदोलन किया क्योंकि वे रेलवे के क्या थे? इसमें से 1 2 3 हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा प्लेग जीवाणु महामारी हो जाएगा, बार बार पड़ने वाले अकालों हो जाएगा, दुर्भिक्षों का साधन, और उसी पर समाज में वर्ण भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, ठीक है। आगे देखते हैं। 136 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपना अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं, और मैं अपनी और सभी विशिष्ट उपाधियों से वर्जित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दाईं और मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। तो आपका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 137 नंबर, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, तो आपका सही आंसर बी होगा, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी
क्रियाकलापों में गतिविधियों में कमी लाने के लिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में कौन सी थी? तो आपका सी हो जाएगा सही आंसर, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। आगे बढ़ते हैं। 139 नंबर देखते हैं। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका सही आंसर बी होगा, ठीक है। इसमें से हो जाएगा यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। और 2 हो जाएगा आपको, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आपका सही आंसर इसमें 2 हो जाएगा, ए और 1 और 2 होगा। सत्याग्रह और अहिंसा के 2 महत्वपूर्ण घटक थे और सत्याग्रह बुराई और प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले घृणा नहीं करेंगे, ठीक है। आपका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 141 नंबर देखते हैं। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, ठीक है। माउंट गिव चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? तो आपका सही आंसर इसी में हुआ था, तीसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं। गांधी जी ने दाढ़ी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो आपको 6 अप्रैल 1930 में किया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 46 देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे सजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह व्यक्तित्व संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो आपको 21 वर्ष रहे थे, ठीक। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको जगह सेंसर सी बेलगाम। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट से में था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, ठीक है। संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिवेशन वार्ताकार थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति तो भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 152 नंबर देखते हैं। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा सुमेलित करना है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 154 नंबर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने महिलाओं के घर की 4 दीवार से बाहर निकाला? नीचे दिए कुट में सही चुनना है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, इसमें से 3 हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाएगा, 47 अवज्ञा आंदोलन। 155 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दिया था क्योंकि ABC हो जाएगा। इसमें से कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों के मंत्रिमंडल नहीं बन पाई थी। कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। और उसी प्रकार फ्रेंड्स आपको हो जाएगा सी भी हो जाएगा, ठीक है।
प्रांतों का अत्यधिक संप्रदाय असंत है। ठीक, नेक्स्ट पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? तो आपका आंसर बी होगा, केवल 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा ऑल इंडिया शेड्यूल्ड हो जाएगा और 3 हो जाएगा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 157 नंबर देख लेते हैं। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने संप्रदाय अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तो आपका आंसर सी होगा। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध क्योंकि आपका सही आंसर इसमें 1 हो जाएगा कि कांग्रेस ने पूरे स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ठीक है, आगे देखते हैं। लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का मिले तो मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या है? तो आपका सही हो जाएगा पश्चिमी आधुनिक का आलोचना। ठीक है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया? तो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा 163 नंबर। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? वाराणसी में दिए थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन में फेंका गया था? तो आपको हो जाएगा पीटरमारित्सबर्ग में। आपका आंसर डी बी होगा। 166 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो आपका सही सी होगा, सर प्रतीक हो जाएगा लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विलियम वुड हो जाएगा। आगे देखते हैं 168 नंबर। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्ष थे? जेबी कृपलानी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो आपको वेब मिलर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14वें सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो आपका सही 1929 हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। 171 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर हो जाएगा। ठीक है, 172 नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत में विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोजन के अध्यक्ष किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, रेड क्लिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर जो समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बीबी, जो 20 नंबर चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कितना सही हुआ है। ठीक है आपका। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब चैनल को भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बीबी। ठीक है, बीबी जो आधुनिक भारत। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।